हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अपनी पाठशाला में। हम आज फिर लेके आए हैं आपके लिए कुछ स्पेशल इंग्लिश वर्ड्स जो आपको कॉमन स्कूल में या क्वेश्चन पूछने में आपको जरूरत पड़ती है। कक्षा में प्रवेश प्रश्न पूछने के लिए आपको जरूरी है, ये आपको पोस्टर में दिख रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए क्या लिखा है ऊपर, प्रश्न पूछने की शुरुआत कैसे करें, गेटिंग अटेंशन, है ना। जब आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं या पूछते हैं तो इन क्वेश्चन को पूछने के लिए विनम्रता से वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। विनम्रता से मतलब बहुत रिस्पेक्टफुली तरीके से आपको क्वेश्चन पूछने चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, एक्सक्यूज मी सर और मैम। सुनिए सर मैम, है ना। दूसरा क्या है, सॉरी टू इंटरप्ट बट आई हैव अ क्वेश्चन। बीच में रोकने के लिए माफी चाहता हूं या चाहती हूं, लेकिन मेरा एक सवाल है। जैसे आप स्कूल में किसी मैडम या सर से आपको पूछना होता है ना, जैसे ब्लैक बोर्ड में मैम पढ़ा रही हैं या सर पढ़ा रहे हैं, तो आपको कुछ पूछना होता है, कुछ डाउट होता है, तब आप इस शब्द का यूज कर सकते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट बट आई हैव अ क्वेश्चन, सर और मैम, ये आप जोड़ सकते हैं खुद से। तीसरा पॉइंट देखते हैं, कुड यू प्लीज हेल्प मी विथ दिस। क्या आप कृपया इसमें मेरी मदद कर सकते हैं। आप अपने से बड़ों को किसी से भी सवाल पूछते हैं या चीजें पूछनी हो तो आप इस सब का यूज कर सकते हैं, है ना। कुड यू प्लीज हेल्प मी विथ दिस, ये। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं, मे आई आस्क अ क्वेश्चन। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है क्लासेस में या कहीं पे भी, या बाहर आप घूमने जाते हैं या कहीं पे भी, तो ये शब्द बहुत ज्यादा यूज होता है। ये सारे शब्द ही यूज होते हैं, तो ये आपसे बनने चाहिए। कभी भी कहीं पे भी बाहर जाते हैं तो होने चाहिए, आपसे बनने चाहिए। मे आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। क्वेश्चन हटा देंगे तो मे आई आस्क मतलब मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, ये हो जाएगा। बाय द वे क्वेश्चन जोड़ना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन ही मोस्टली पूछे जाते हैं। शंका दूर करने के लिए क्लियरिंग डाउट। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो कैसे कहें, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, कुड यू एक्सप्लेन इट अगेन। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ, जब आप क्लास में टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो कोई चीज आपको नहीं समझ में आती तो फिर से रिपीट करने के लिए जब बोला जाता है तब इस सेंटेंस का यूज किया जाता है। मुझे यह बिंदु बिंदु शब्द का यूज किया है ना यहाँ पे, समझ नहीं आया, क्या आप इसे दोबारा समझा सकते हैं। आप टीचर से बोल सकते हैं ये चीज। सेकेंड पॉइंट, आई एम, ये आई, ये मात्रा लगी एम, इसको आई एम पढ़ सकते हो, है ना। आई एम अ बिट कंफ्यूज अबाउट दिस टॉपिक। मैं इस विषय को लेकर थोड़ा सा उलझन में हूं या मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये भी बोल सकते हैं, थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। कुड यू प्लीज रिपीट दैट, मतलब रिपीट करने के लिए पूछा जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है, क्या आप कृपया उसे दोहरा सकते हैं या दोबारा बोल सकते हैं। दोनों चीजें बोल सकते हैं आप, है ना। व्हाट डज दिस वर्ड मीन, इस शब्द का क्या अर्थ है या इसका क्या मतलब है। मीन्स मतलब है ना, इसका मीनिंग ही यही है। कुड यू गिव अ एक्सप्लेन ऑफ दिस, क्या आप इसका एक उदाहरण दे सकते हैं, है ना। सॉरी, कुड यू गिव अ एक्सप्लेन ऑफ दिस, एक्सप्लेन बोला गया है ना, एक्सप्लेन मतलब होता है उदाहरण, ठीक है। गिव मतलब देना। नेक्स्ट देखते हैं, लिखने और सुनने से जुड़ी समस्याएं। जब आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इस विनम्र वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। क्या है, टेक्निकल प्रैक्टिकल डाउट्स, है ना। कुड यू प्लीज मूव असाइड, आई कांट सी द बोर्ड। जब आपके आगे कोई बच्चे बैठे होते हैं और टीचर या मैम कुछ पढ़ा रही होती, तब आप इस शब्द का यूज करते हैं। क्यों, क्या आप कृपया थोड़ा हट सकते हैं, मुझे बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है ना। या मूवी देखने जाते हैं तब आपके आगे वाली सीट में कोई बैठा होता है, तब भी ये बोल सकते हैं आप, कुड यू प्लीज मूव असाइड, आई कांट सी द बोर्ड। सेकंड देखते हैं,
कुड यू प्लीज स्पीक अ बिट लाउडर? क्या आप कृपया थोड़ा जोर से बोल सकते हैं? लाउडर मतलब होता है तेज बोलना, है ना। स्पीक मतलब बोलना, लाउड मतलब तेज, प्लीज मतलब होता है कृपया। नेक्स्ट देखते हैं। आई मिस द लास्ट पॉइंट, व्हाट वाज इट? मेरा पिछला पॉइंट छूट गया है, वह क्या था, है ना। आई मिस द लास्ट पॉइंट, व्हाट वाज इट। नेक्स्ट देखते हैं। इज दिस गोइंग टू बी इन द एग्जाम? क्या यह परीक्षा में आने वाला है या आ सकता है? देखिए, अपनी समझ की पुष्टि करना। जब आप सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपने सही समझा, तो पॉइंट क्या होता है? सो डू यू मीन दैट? तो क्या आपके कहने का मतलब यह है कि, आगे जो भी आपके पॉइंट्स हो वो आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इफ आई अंडरस्टैंड करेंटली इट मीन्स, अगर मैं सही समझ रहा हूं तो इसका मतलब है, जो मतलब हो, ये डॉट डॉट का यही है कि अपना सेंटेंस आप पूरा कर सकते हैं वहां पे। नेक्स्ट देखते हैं। एम आई राइट इन सेइंग दैट? क्या मैं यह कहने में सही हूं कि, जो भी आपके पॉइंट्स है, डॉट डॉट का यही मतलब है यहाँ पे कि आप वाक्य को जोड़ सकते हैं यहाँ पे। तो आई होप जितने भी मैंने पॉइंट्स आपको बताई, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, ये सारी जगहों पे इनका यूज किया जाता है, या आपके आसपास नियर बाई में जहां पे भी आप रहते हैं, घूमते हैं, फ्रेंड सर्कल में, हर जगह ये वाक्य यूज होते हैं। तो प्लीज इनको आप थोड़ा सा पढ़िए। और यहाँ पे मेरे बताने का ये मकसद था, बताने से क्या चीजें देखते हैं जब मोबाइल में आप चीजों को, तो माइंड में जल्दी कैप्चर करता है। इस वजह से आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा डेली देखने की कोशिश करें, इन वीडियोस को, जो आपकी डेली रूटीन में इंग्लिश को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो इसी प्रकार हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए कि आपके साथ साथ वो भी इस वीडियो का फायदा ले सकें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।